तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कनाडा से हिंदुओं को लगा तगड़ा झटका। कनाडा में खालिस्तान के खिलाफ बोलने वाले हिंदू सांसद का कटा टिकट, अब नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। चंद्र आर्य को कनाडा सरकार ने नहीं दिया इस बार टिकट। वक्फ बिल को लेकर नीतीश नायडू की इफ्तार पार्टी से जमाते उलमाए हिंद ने बनाई दूरी। अरशद मदनी बोले मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, लेकिन दोनों नेता हैं चुप, इनके किसी कार्यक्रम में मुसलमान ना हो शामिल। छावा फिल्म में औरंगजेब का किरदार निभाने वाले नेता से मिले एमआईएम नेता वारिस पठान। बोले अगर ये रोल किसी मुसलमान ने निभाया होता तो उसके खिलाफ अब तक हो गई होती कार्रवाई। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने ईद पर मुसलमानों को ईदी किट बांटने का किया ऐलान। कपड़े सहित सिमई और अन्य सामान देगी भाजपा सरकार। नागपुर में हिंसा फैलने के बाद देवेंद्र फडणवीस विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पर हुए नाराज। बोले दोनों पर करेंगे कार्रवाई। औरंगजेब विवाद के बीच योगी के मंत्री संजय निषाद ने दिया विवाद बयान। बोले मुसलमान खाएंगे पीठ पर डंडा, औरंगजेब के डर से पहन ली थी इन्होंने सलवार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नीतीश नायडू की इफ्तार पार्टी से जमाते उलमाए हिंद ने बनाई दूरी। अरशद मदनी बोले मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, लेकिन दोनों नेता हैं चुप। दोस्तों आपको बता दें कि देश में औरंगजेब विवाद और वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ जमाते उलमाए हिंद के नेता मौलाना अरशद मदनी नीतीश कुमार और नायडू से नाराज हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अरशद मदनी ने मुसलमानों पर हो रहे जुल्मों को लेकर नीतीश नायडू के किसी भी कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया है। मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और मोदी सरकार में शामिल नीतीश कुमार और नायडू दोनों ही लोग चुप हैं। ये मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, गलत को गलत नहीं कह रहे हैं, सही को सही नहीं कह रहे हैं। अरशद मदनी ने कहा है कि इसलिए जमाते उलमाए हिंद का कोई भी नेता नीतीश नायडू की इफ्तार पार्टी में नहीं जाएगा और ना ही उनके किसी कार्यक्रम में जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही नेता भाजपा के साथ हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो छावा फिल्म में औरंगजेब का रोल करने वाले नेता से मिले एमआईएम नेता वारिस पठान। बोले अगर ये रोल किसी मुस्लिम ने निभाया होता तो आज होती उसकी बहुत बड़ी फजीहत। दोस्तों आपको बता दें कि मुगल शासक औरंगजेब को लेकर हो रहे विवाद के बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता वारिस पठान ने छावा फिल्म में औरंगजेब का रोल करने वाले एक्टर अक्षय खन्ना से मुलाकात की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक पोस्ट भी किया है। वारिस पठान ने पोस्ट में लिखा है कि जो तस्वीर में मेरे सामने नजर आ रहे हैं वो फिल्म छावा में औरंगजेब का किरदार निभाने वाले एक्टर राजेश खन्ना है। अगर ये रोल छावा में किसी मुस्लिम एक्टर ने निभाया होता तो अब तक क्या से क्या हो जाता। औरंगजेब को लेकर जारी विवाद के बीच सामने वारिस पठान का ये पोस्ट चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने मुसलमानों को ईदी देने का उत्तराखंड में किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद किट का तोहफा देने जा रही है। तोहफे के रूप में मिलने वाले इस किट में कपड़े, दूध, ड्राई फ्रूट, चीनी, सेवई और चावल शामिल होंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने इसकी जानकारी दी है और बताया है कि बोर्ड की ऑनलाइन बैठक हुई है और इसमें ये निर्णय लिया गया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के मुताबिक माँ बहनों और बेटियों के लिए कपड़े भी दिए जाएंगे। सीईओ को इस संबंध में निर्देश भी दिए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार अब मुसलमानों को ईद के मौके पर ईद किट देगी, जिसमें कपड़े, दूध, ड्राई फ्रूट, चीनी, सेवई और चावल शामिल होंगे। यानी ईद में जो सामान बनता है वो सारी चीजें उत्तराखंड की भाजपा सरकार गरीब मुसलमानों को उत्तराखंड में ईद के मौके पर देने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कनाडा से हिंदुओं को लगा बड़ा झटका। कनाडा में खालिस्तान के खिलाफ बोलने वाले हिंदू नेता को संसद से किया गया बाहर। दोस्तों आपको बता दें कि खालिस्तान के खिलाफ कनाडा में बोलना एक हिंदू सांसद को भारी पड़ गया है और अब उस पर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है कि वो ताउम्र चुनाव नहीं लड़ पाएगा। दरअसल आपको बता दें कि खालिस्तान की खुलकर आलोचना करना हिंदू सांसद चंद्र आर्य को भारी पड़ गया है। दरअसल आपको बता दें कि सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी ने उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। खालिस्तानी समर्थक कही जाने वाली
ट्रूडो की पार्टी ने उनका टिकट ही काट दिया है। कनाडा के हिंदू सांसद चंद्र आर्य ने बताया है कि लिबरल पार्टी ने नेपियन में फिर से चुनाव लड़ने के लिए उनके नामांकन को रद्द कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों का खुलकर ये विरोध करते थे और हिंदुओं का जमकर साथ देते थे। ये बात कनाडा की सरकार को पसंद नहीं आई, तो अब उन्होंने इनका टिकट ही काट दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागपुर हिंसा को लेकर आग बबूला हुए देवेंद्र फडणवीस बोले बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद पर भी करेंगे कार्रवाई। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर विवादों के बीच हुई हिंसा को लेकर जुबानी जंग जारी है। इस बीच राज्य में भड़की हिंसा से दिल्ली के देवेंद्र फडणवीस नाराज हैं और उन्होंने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर ही कार्रवाई करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मुट्ठी भर लोगों ने सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है, माहौल और शहर का नाम खराब किया है, इसलिए किसी भी कीमत पर इनको बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद हो चाहे बजरंग दल हो, जो कोई भी कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि नागपुर हिंसा में अब तक जितने भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था, उनको 2 घंटे के भीतर ही जमानत मिल गई थी। तो देवेंद्र फडणवीस किस पर कार्रवाई करेंगे, इसकी अभी तक सामने जानकारी नहीं आई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदुओं के अलावा कोई नहीं कर सकेगा तिरुपति मंदिर में काम। दोस्तों आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थान यानी मशहूर तिरुपति मंदिर में केवल हिंदुओं को ही काम पर रखा जाना चाहिए। शुक्रवार को मंदिर में पूजा अर्चना के बाद नायडू ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि अगर दूसरे समुदाय के लोग मौजूदा समय में वहां पर काम कर रहे हैं तो उनकी भावना का अनादर किए बिना उन्हें दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा सकता है। नायडू ने कहा है कि तिरुमाला मंदिर में केवल हिंदुओं को ही काम पर रखा जाना चाहिए। अगर दूसरे धर्म के लोग वर्तमान में काम कर रहे हैं तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना दूसरी जगह पर बसाया जा सकता है। यानी नायडू भी भाजपा की भाषा बोलने लगे हैं, जबकि भाजपा जिस तरह से खुलकर हिंदुओं का समर्थन करती है, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती है, उसी तरीके से अब नायडू भी खुलकर मुसलमानों के विरोध में उतर आए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में बिहारी छात्रों की पिटाई। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के छात्रों पर पंजाब में बड़ा हमला हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब के भटिंडा में गुरु काशी यूनिवर्सिटी के कैंपस में बिहारी छात्रों को बेरहमी से पीटा गया है। छात्रों ने न्यूज 18 के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित छात्रों ने बताया है कि यूनिवर्सिटी परिसर में बिहारी छात्रों का खून बहाया जा रहा है। पीड़ितों के अनुसार कई छात्रों पर तलवार से वार किए गए हैं, जिसमें उनके सिर और पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। खासकर बिहारी छात्रों को निशाना बनाने का आरोप लगाया गया है। भटिंडा के स्थानीय लोगों पर इन हमलों का आरोप है। लहूलुहान छात्रों का दावा है कि पंजाब पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की है, बल्कि उल्टा बिहारी छात्रों को ही हिरासत में लिया जा रहा है। ये छात्र बी फार्मा, बीटेक, VCA, MCA, MBA समेत कई कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो औरंगजेब विवाद के बीच योगी के मंत्री ने दिया विवादित बयान, बोले मुसलमान खाएंगे पीठ पर डंडा। दोस्तों आपको बता दें कि औरंगजेब को लेकर देश में चल रहे विवाद पर अब सियासी पारा उत्तर प्रदेश में भी हाई है। सपा नेता अबू आजमी के मुगल सम्राट औरंगजेब की तारीफ करने पर अब नागपुर में हिंसा भड़की। अब पूरी पार्टियां सभी एक दूसरे पर प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। अब योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद ने भी अपने बयानों पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि तलवार के डर से अपनी बहन बेटियों की इज्जत से समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि गर्दन कटवा दी लेकिन घरों पर हरा झंडा नहीं लगाया। तलवार के डर से जो सलवार पहने वो अपने घरों पर हरा झंडा लगा लिए। उन्होंने गाजी मियाँ के मेले पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरीके से इन्होंने भी विवादित बयान दिया है और देश में माहौल खराब करने की कोशिश की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीएम नीतीश कुमार पर भड़के तेजस्वी यादव, बिहार विधानसभा में राष्ट्रगान का किया अपमान, केस दर्ज करने की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में शुक्रवार को राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विधानसभा परिसर के साथ ही सदन के अंदर भी इससे लेकर प्रदर्शन हुआ और इस दौरान विपक्ष ने सरकार विरोधी नारे लगाए। विपक्ष के सदस्यों की मांग थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया, उन्हें 140 करोड़ जनता से माफी मांगनी चाहिए। नेताओं ने भाजपा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की मांग की। दरअसल आपको बता दें कि गुरुवार को पटना के एक कार्यक्रम में
राष्ट्रगान के दौरान मुख्यमंत्री लोगों का अभिवादन करते नजर आए थे। इस मामले पर संपूर्ण विपक्ष एकजुट हो गया। शुक्रवार को बिहार विधानसभा में सरकारी कामकाज प्रारंभ होने से पहले ही संपूर्ण विपक्ष ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज की विधानसभा पोटिकाओं में जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्ष ने मुख्यमंत्री पर अनादर करने के राष्ट्रगान का आरोप लगाया। अब देखते हैं कि नीतीश कुमार माफी मांगेंगे या फिर नहीं।